नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वालों पर होगी कार्रवाई, चस्पा होंगे पोस्टर, सीएम योगी ने कांवड़ियों को किया सतर्क। फिर बात करेंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू राबड़ी शासन को बिहार के लिए अभिशाप बताया, कहा जमीन और कार खरीदी तो अपहरण पक्का। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र में जारी है भाषाई घमासान के बीच दिल्ली सरकार का नया प्रस्ताव, अब अन्य राज्यों की भाषा सीखेंगे छात्र। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद परिसर में पीएम मोदी का संबोधन, बोले मॉनसून सत्र विजय का उत्सव, ऑपरेशन सिंदूर में 100% लक्ष्य हासिल हुए। पहलगाम आतंकी हमले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे कड़े सवाल, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले आजादी के बाद ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। श्री राम के बाद अब माता सीता के मंदिर बनने की बारी, गृह मंत्री अमित शाह बिहार में करेंगे भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास। मॉर्निंग वॉक के दौरान चक्कर आने के बाद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अस्पताल में हुए एडमिट। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगा भूमि स्वामित्व, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। ओडिशा कांग्रेस छात्र विंग का अध्यक्ष रेप के आरोप में गिरफ्तार अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। ओडिशा विजिलेंस विभाग ने डीएफओ के 7 ठिकानों पर मारा छापा, 115 प्लॉट समेत करोड़ों की संपत्ति उजागर। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग, राहुल गांधी समेत 145 सांसदों ने किए हस्ताक्षर, लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया प्रस्ताव। बांग्लादेश के ढाका में एयरफोर्स का फाइटर जेट कॉलेज के ऊपर हुआ क्रैश, कम से कम 1 की मौत, कई हुए घायल। इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले बंदरगाह पर किया मिसाइल अटैक, कहा ईरान जैसा हाल होगा। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ उपद्रव करने वालों के खिलाफ योगी सरकार पोस्टर चस्पा करने जा रही है और कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये बातें खुद सीएम योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग में कही। सीएम योगी ने इन घटनाओं को लेकर बेहद सख्त तेवरों में नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया उन सबके सीसीटीवी फुटेज है, जो भी उपद्रवियों के भेष में छिपे हैं वे बेनकाब होंगे। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले उपद्रव को लेकर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने आगाह भी किया कि कांवड़ यात्रा में जहां उत्साह और उमंग है, श्रद्धा और भक्ति है, वहीं इस उत्साह और श्रद्धा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ अन्य माध्यमों से इस धार्मिक यात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि ऐसे लोगों को अपने बीच में ना घुसने दें। कांवड़ को खंडित करने और श्रद्धा से जो खिलवाड़ करता है उनके बारे में प्रशासन को सूचना दे। ऐसे लोगों के खिलाफ खुद कानून हाथ में न लें, बल्कि शासन पुलिस को इसकी सूचना दे। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा के दौरान जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, वहीं लोगों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया। सीएम योगी ने कहा शिव लोक मंगल के देवता हैं, वो आदिदेव महादेव हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने तो बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हमें दूसरों की परेशानी भी समझनी होगी। सीएम योगी ने कहा साफ सफाई को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी तो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन हमें भी अपना दायित्व समझना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि चौराहे और उनके पास गंदगी न फैलाएं। सीएम योगी ने शिव भक्तों से भी अपील की है कि वे स्वच्छता के कार्यक्रम से जुड़े। बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे ने लालू यादव व लालू राज पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा बिहार के लिए लालू राबड़ी राज किसी अभिशाप से कम नहीं था। वह दौर राजनीति से लेकर सामाजिक स्तर तक बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। लालू राजनीति बिहार की बर्बादी में अहम भूमिका निभाने वाले सबसे भ्रष्ट राजनेता हैं। लालू राज में पुलिस का इकबाल खत्म था। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे ने लालू यादव के राज को लेकर। बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि थाने में गाड़ी नहीं रहती थी, गाड़ी रहती थी तो डीजल नहीं रहता था, पेट्रोलिंग नहीं होती थी, कभी भी जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। लालू के करीबियों का भी आतंक था। उनके शासन में हुए कई हत्याकांड लोगों को आज तक याद हैं। पांडे ने आगे कहा कि बिहार में कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। विकास की बात पूछने पर लालू सड़क
किसी के गाल की तरह बनवाने लगते थे। बाढ़ पर कहते थे कि बाढ़ आने से घर में मछली आएगी, लोग पकाकर खाएंगे। सड़क बना देने से जानवरों के खुर खराब हो जाएंगे। मंत्री ने कहा, उस दौर में किसी ने जमीन और कार खरीदी तो उसका अपहरण पक्का हो जाता था। डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक सब लोग दहशत में रहते थे। व्यापारियों को, बदमाशों को पैसे देने पड़ते थे। लोग देर शाम घरों से बाहर नहीं रहते थे। 6 बजे से पहले घर को लौट आते थे। ज्यादा देर हुई तो परिवार में कोहराम मच जाता था। पुलिस की ओर से जब भी कोई लाश बरामद होती थी, लोग अपनों के बारे में सोचने लगते थे। रोजगार और शिक्षा की बात गायब थी। इस विषय पर कोई बातचीत नहीं होती थी। 2005 के अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई। उसके बाद चीजें बदलने लगी। अपराधियों में कानून का खौफ बढ़ने लगा और बिहार आज विकसित राज्य बन चुका है। महाराष्ट्र में जहां पिछले कुछ समय से भाषा विवाद छिड़ा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भाषा को लेकर एक नया प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार ने स्कूलों में हिंदी भाषा को तीसरी कक्षा से अनिवार्य भाषा करने का आदेश दिया था। इसके बाद से मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई शुरू हो गई। बवाल बढ़ने बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन राज्य में भाषा विवाद अभी तक तूल पकड़ा हुआ है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने भाषा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों के छात्रों के साथ एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। रविवार को अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस पहल पर हाल में कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बच्चों को गैर हिंदी भाषाएं सिखाने की संभावनाएं तलाशने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे उन्हें अन्य राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को समझने में मदद मिलेगी। सीएम गुप्ता ने कहा, इस तरह की पहल से देश की विविधता में एकता को काफी मजबूती मिलेगी। बता दें कि अधिकारियों को राजधानी में भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में भारत संघ की राजभाषा है। हालांकि हिंदी के साथ साथ भारत में 22 अन्य भाषाएं भी हैं, जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है और उन्हें भी आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।